हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सुबह के बज रखे हैं 10 और यहाँ पे नाश्ता वगैरह जो मेरा था सारा कुछ हो गया था। और उसके बाद में देखिए मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठ गई थी, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया था। तो यहाँ पे इसलिए 10 बज गए हैं। तो 10 बजे आज मेरा काम थोड़ा लेट ही हो गया है, क्योंकि सुबह में एडिटिंग करो और अपलोड करो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है वीडियो बनाने में। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं बर्तनों को सारा इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद में गैस वगैरह जो है अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है सूती कपड़े से, पानी से निचोड़ के कपड़ा उससे ही मैंने पोंछ दी है। सारी गैस वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ की है और टॉप काउंटर अच्छे से क्लीन कर लिया है और सारे जो टाइल्स वगैरह होते हैं सब अच्छे से साफ़ किए हैं। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को एक बार अच्छे पानी से निकाल लिया था, जूठे बर्तनों को। फिर मैंने सारे बर्तनों को मांज लिया है। मांजने के बाद यहाँ पे धुला के मैंने टब में रख के साइड में कर दिया है। अब मैं यहाँ पे देखिए जो कि सिंक वगैरह मैं साथ साथ में ही साफ़ कर लेती हूँ। चाहे मैं कितनी बार भी बर्तन धुलूँ, मेरी आदत है मैं सिंक साथ में ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंक को भी मैंने रगड़ के अच्छे से, ब्रश से रगड़ के अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद में यहाँ पे जो भी साबुन वगैरह होता है उसमें भी पानी डाल के मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी झूठन वगैरह जो होती है गिर जाती है, तो उसको साफ़ करती हूँ। फिर यहाँ पे सिंक को मैंने पानी से धुला दिया है, टाइल्स चारों तरफ से धुला दिया। उसके बाद कपड़ा लेके मैंने टाइल्स वगैरह को पोंछ दिया है। जो भी इस पे छींटा वगैरह होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो सिंक हमारी क्लीन हो गई है। अब यहाँ पे मैं बाकी काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे खाना सबसे पहले बनाना है। क्योंकि आज मुझे बनानी है कढ़ी दोपहर में, तो कढ़ी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कढ़ी को सबसे पहले बना दूँगी और बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। तो इसी तरह से मैं करूँगी, तब मेरे काम जो हैं टाइम पर हो पाएंगे। और बहुत सारे काम मुझे करने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी के लिए जो बेसन मेरे पास रखा था वो छना हुआ नहीं था, ये चक्की का पिसा हुआ बेसन था। थोड़ा सा हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने इसको ऐसे ही भर के रख दिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको पहले छान लिया है। छान के इसको रख दूँगी डिब्बे में भर के। उससे पहले मैंने जो दूध वगैरह रखा था यहाँ पे उबाल के, तो दूध मैं फ्रीज में रख के आ गई हूँ। और दही रखा है, खट्टा हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा लाओ कढ़ी बना लेती हूँ। और दही वैसे खट्टा कोई खाता नहीं है, कढ़ी में काम भी आ जाएगा। कढ़ी अच्छी भी लगती है खट्टी खट्टी सी। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा खट्टी तो नहीं अच्छी लगती। हमारे घर में ज़्यादा कढ़ी खट्टी हो तो बच्चे भी नहीं खाते, हस्बैंड भी, और मुझे भी कम अच्छी लगती है। कम खट्टा दही हो तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खट्टा था दही, तो थोड़ा ही दही था, इसलिए इसमें दही मैंने कढ़ी बना दी है, तो वो ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने थोड़ा दही यहाँ पे थोड़ा मतलब बेसन ले लिया है पकौड़ी के लिए, और थोड़ा बेसन डाल लिया है दही में। और दही में उसमें हल्दी नमक नहीं डाला हुआ है, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर डाल लिया है और बेसन डाल दिया। दही में अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसको फेंट लेंगे, इसमें कोई भी मतलब दाना वगैरह ना रह जाए। तो इसलिए गुठली जो गुठली सी पड़ जाती है वो ना पड़े, इसलिए हम इसको अच्छे से विस्कर से फेंटेंगे। तो यहाँ पे देखिए दही को और बेसन को मैंने अच्छे से इसमें चला लिया है और फेंट लिया है। और जितना पानी हमें कढ़ी में चाहिए होगा उतना डाल के इसको फेंट के साइड में रख दिया है, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। और यहाँ पे पकौड़ी के लिए भी नमक डाल के, मैं नमक और लाल मिर्ची डाल के पकौड़ी के लिए भी बेसन जो घोल है तैयार कर लिया। और इंडक्शन पे रख दिया कढ़ाई, उसमें डाल दिया ऑयल। तो ऑयल में फिर यहाँ पे अच्छे से फेंटेंगे हम जो कढ़ी को, जो पकौड़ी वाली बेसन को, उसको जितना अच्छे से फेंटेंगे उतने अच्छे से हमारी जो है पकौड़ी बनकर फूल कर तैयार बनकर आती हैं। तो देखिए हमने छोटी छोटी पकौड़ियाँ हैं जो कढ़ाई में डाल दी हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कढ़ाई थी वो अच्छे से गर्म होनी चाहिए, नहीं तो पकौड़ियाँ क्या होती ना चिपक जाती हैं नीचे में। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो पकौड़ी है मैंने सब डाल दी हैं। उसके बाद इनको अच्छे से मतलब चला लेंगे। और चला करके फिर इनको ज़्यादा एकदम कड़क जैसी नहीं निकालनी है, नॉर्मल हो तभी निकाल लेनी है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ मैंने सेक के निकाल ली हैं एक बैच की, और दूसरे बैच की अभी यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो दूसरा बैच भी यहाँ पे देखिए पकौड़ियों का मैंने लगा दिया है। तो सारी पकौड़ियाँ इसी तरह से हम सेक लेंगे। और जब पकौड़ी कढ़ी में होती हैं तभी हमें कढ़ी भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ी हमने दोबारा भी बैच जो डाला था वो भी हमारा सिक चुका है।
तो पकौड़ियाँ हमने सेक के साइड में कर ली हैं। फिर यहाँ पे जो कि तेल ज़्यादा था थोड़ा सा हमने निकाल दिया था। अब कड़ी हम छौंकेंगे, तो यहाँ पे हींग जीरा से कड़ी छौंक दी है और उसमें थोड़ा सा डाल दिया लाल, वो क्या बोलते हैं, हरी मिर्ची काट के वो डाल दी थी। और यहाँ पे अच्छे से जब वो भुन गई थी तब हमने यहाँ पे जो बेसन घुला हुआ रखा था दही में वो डाल दिया है। फिर इसको अच्छे से चला दिया था, चलाते चलाते जब तक चलाना है इसमें उबाल ना आ जाए। तो जब हमारा उबाल आ गया था तब इसमें हमने नमक डाल दिया था। उबाल नहीं आता पहले नमक डालने से, तो क्या है कड़ी फट जाती है। फिर उसके बाद उबाल आ गया, फिर इसमें हमने डाल दिए पकौड़ी। तो यहाँ पे हमारी कड़ी बन रही है, धीमी आंच पे करके हमने छोड़ दी है, कड़ी हमारी पकेगी। तब तक यहाँ पे हम और काम कर लेते हैं। तो हमारे लंच के लिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, हमने कड़ी बना दिया। अब हमें चावल बनाने होंगे, जब खाएंगे हम तभी चावल बना देंगे। थोड़ी देर पहले 10-5 मिनट पहले बनाएंगे तो गरम गरम अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो टेबल थी, टेबल भी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई पड़ी थी, सारा सामान इस पे पड़ा हुआ था, तो वो मैंने साइड में उठा के रख दिया है। टेबल को अच्छे से पोंछ दिया है, फ्रिज को भी अच्छे से कपड़ा मार दिया था। उसके बाद साइड में भी जो भी सामान था, सीनरी वगैरह थी, उस पर भी कपड़ा मार दिया है। और यहाँ बॉल पे देखिए, यहाँ पे बच्चों ने बनाए थे ड्राइंग वगैरह कुछ बेटा ने, वो मैंने सारी निकाल के नीचे हटा दी है, वो गंदी सी हो गई थी। और यहाँ पे जो भी फॉर्म का बना हुआ रखा था यहाँ पे, वो भी हटा दिया है मैंने। अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो चीज़ें हटा दी हैं मैंने, सिर्फ दीपक वगैरह रखे हैं, वो अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ पे देखिए तार बंधा हुआ था, पहले यहाँ पे मैंने पर्दा लगाई हुई थी, तो वो पर्दा तो मैंने हटा दिया क्योंकि बच्चे नहीं रखते थे, तो पर्दा हटा दी। तार वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो मैंने तार निकाल के मैंने साइड में कर दिया है। तो वहाँ पे अब अच्छा लगने लगा है। तो हॉल हमारा थोड़ा सा क्लीन क्लीन दिख रहा है, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरी साइड में, तो यहाँ पे दूसरे रूम में आ गई हूँ। तो इस रूम में देखिए सारा कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। और आज मुझे दोनों रूम की बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, सारी बेडशीट जो है गंदी हो रखी हैं। और बच्चे घर पे ही हैं तो बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है घर, और इधर उधर फैलाते ही रहते हैं बच्चे। तो सारी चीज़ें उनकी उठा के, खिलौने वगैरह थे वो सारे उठा के मैंने रखे साइड में। और यहाँ टेबल भी अच्छे से रख दी है साइजिंग करके। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी बच्चे का जो प्रोजेक्ट था, बेटी का, वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे उसने प्रोजेक्ट बनाया, सारे बीज वगैरह इसमें लगाए हुए हैं, सारों के नाम लिखे हुए हैं। और जो पॉलीथीन है उसने अच्छे से घर पे ही ये पॉलीथीन बनाई हुई है बीज रखने के लिए। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इसने बनाया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बेडशीट है जो यहाँ पे निकाल दी है, जो पुरानी वाली थी बहुत गंदी हो रखी थी बहुत ज़्यादा। और बेडशीट इतनी जल्दी गंदी हो रही है क्योंकि बच्चे जो घर पे हैं ना बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखते हैं, कहीं ये डालते हैं, कहीं वो, कहीं गंदे पैर चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा होता है इसलिए। और बच्चे घर पे होते हैं तभी थोड़ा सा ऐसा लगता है बच्चों के स्कूल खुल जाए। जब स्कूल खुल जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, क्योंकि अकेले अकेले ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, और बच्चे होते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट निकाल दी थी, दूसरी बेडशीट बिछा दी है, वहाँ पे अच्छे से जो है रूम को क्लीन कर दिया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने मेन बेडरूम में। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कितना हल्ला मचा रहे हैं। ये बेटा है हमारा, वहाँ पे पर्दा के पास में इसने कुछ छिपाया हुआ है, तो इसलिए ये पर्दा के पास से हट नहीं रहा है। मैं बोल रही हट जा, क्योंकि मैं साइड से जो भी सामान पड़ा हुआ था नीचे में भी, वो सारा मैंने उठा के रखा हुआ है। और साइड से भी जो झाड़ वगैरह पोंछ वगैरह करते हैं, झाड़ पोंछ वो कर रही हूँ मैं, सारी पोंछ पाँछ कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने निकाल दी है, और यहाँ पे गद्दों को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और बेटा हमारा देखिए कितना ज़्यादा ये छीन रहा था, बोला मैं साफ़ करूँगा। तो मैं उससे बोले थे तो साइड हट जा, मैं खुद कर लूँगी। फिर भी उसने ज़बरदस्ती की ले ली है यहाँ पे देखिए साफ़ करने के लिए। और बेड पे देखिए कैसे ये बिस्तर पे मार रहा है कि मतलब साफ़ हो गया। फिर उससे जैसे तैसे मैंने कहा लाओ ये जो खिड़की है इधर मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मुझे नहीं पता था इसने कुछ छिपा के रखा है, लेकिन बेटी को पता था इसने कुछ किया है वहाँ पे। तो उसने जानबूझ के क्या किया, जो नब्बेया मेरी बेटी है ना नब्बू, उसने क्या किया, उसने पर्दा को खोल दिया उस साइड वाली। मैंने इस साइड की खोल के मैंने खिड़की को पोंछा था, मैंने कहा उस साइड की नहीं पोंछेंगे। अब वो रूठ के क्या हुआ, दूसरे रूम में चला गया है, क्योंकि उसका जो सामान है वो दिखा दिया है, वो दिखाना नहीं चाह रहा था। तो वही है, इसमें ऐसे ही झगड़ा होता रहता है बच्चों में अभी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट भी निकाल दी थी पुरानी वाली, यहाँ पे नई बेडशीट अच्छे से बिछा दी है धुली हुई। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने बिछा दी थी, और बेटी हमारी थोड़ा सा हेल्प कर रही थी यहाँ पे। तो बेटियाँ होती हैं जो हेल्प करती हैं, और बेटे तो ऐसे ही होते हैं जो अपनी दिखाते भी हैं और बात भी नहीं सुनते हैं। देखिए लड़ाई करके और अपने आप ही रूठ के चला गया है। और यहाँ पे बेटी ने हमारी देखिए सहायता भी की है, बेडशीट भी थोड़ा अच्छे से बिछवा दी है और पिल्लो कवर भी लगवा दिए हैं।
तो ये हमारी बेडशीट भी चेंज हो गई है, और जो बेडशीट वगैरह मैंने निकाली थी वो सारी हमने बाथरूम में पानी में भिगो के सर्फ में डाल दी हैं, तब तक उनका मैल वगैरह जो है फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं फटाफट से लगी हुई हूँ कि 2 घंटे में मुझे पूरा क्लीन करना है। 12 बजे तक, 10 बजे से मैं लगी हुई थी, तो 2 घंटे से लगातार मैं कर रही हूँ काम, मैं फटाफट से टाइम पर कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर ली है, खिड़की वगैरह साफ़ कर दी है। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग को भी अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, क्योंकि ऐसी बिखरी हुई पड़ी थी, तो उसको भी साफ़ सफाई किया है, ड्रेसिंग का भी, तो वो भी क्लीन कर दी थी। अब देखिए हमारा रूम अच्छे से क्लीन हो गया था। अब हमने इन पर्दों को भी अच्छे से हम डाल देते हैं अच्छे से। उस साइड वाली पर्दा तो हमने नीचे में डाल दी है अच्छे से, और इस साइड का भी हम अच्छे से कर देते हैं, पर्दा को डाउन कर दिया है। तो पर्दा वगैरह हमारी डाउन हो गई थी। उसके बाद हमारी सारी साफ़ सफाई अच्छे से क्लियर हो गई थी। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ पे बाहर से लगा के मैं पोछा आ रही थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी। सबसे पहले मैंने कहा लाओ बाहर में ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बालकनी में पोछा लगा के आ गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कुछ पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और थोड़ी सी भी लाइट जाने से बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है, सारे रूमों में लगा लूँगी, हॉल में सभी में पोछा लगा के फिर मैं जाऊँगी बाथरूम में नहाने के लिए। तो सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा काम होता है, घर की साफ़ सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा मतलब सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी जो है साफ़ सफाई कर ली थी। अब यहाँ पे जो डोर मैट थे ना, वो मुझे डालने थे, जो यहाँ पे फुट मैट, तो सभी मैंने धुला के रखे थे, और धुलाने के वाले थे वो तो मैंने धुला दिए थे, बाथरूम में डाल दिए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैट है उस रूम में भी डाल दिया है, सेकंड बेडरूम में, और यहाँ पे बाथरूम के सामने और वॉशरूम के सामने दोनों तरफ मैंने डाल दिया है। अब ये बेडरूम में भी मैं इसको डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डोरमेट। अब मैं चलती हूँ मंदिर के पास एक डालने के लिए। तो चारों तरफ मैंने डोरमेट डाल दिए हैं, और मैंने फिर बाथरूम में आके फिर लास्ट में रह गया था नहाना, तो मैंने नहा भी लिया है। और ढेर सारे कपड़े यहाँ पे हो गए थे, तो कपड़े मैंने अच्छे से मतलब नहाने से पहले ही रगड़ लिए थे, फिर मैंने नहा लिया था। उसके बाद अब मैं निकाल रही हूँ कपड़े पानी से। तो कई बार मैंने पानी से कपड़े निकाल दिए थे, अब यहाँ पे एक बार अच्छे पानी से भी निकाल देती हूँ। मैट वगैरह भी थे और बेडशीट वगैरह सारी थी, बच्चों ने नहाए थे कपड़े वो भी थे, सारे कपड़ों में अच्छे पानी से धुला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड भी करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और प्लीज़ शेयर भी करना ना भूलिए, और चैनल को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।